नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे अगले साल यानी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। वैसे तो इसमें साल भर का समय लगभग बचा हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव ने तो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का आह्वान भी कर दिया है कि वे सभी अगले साल होने वाली विधानसभा के चुनाव में और उसकी तैयारियों में जुट जाएं। तो इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती आ रही है। समझने वाली बात यह भी है कि अखिलेश यादव को आखिर चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? उन्होंने साल भर पहले से ही तैयारियों में जुटने को क्यों कहा है? इसकी असली वजह तो यही लग रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बम्पर सफलता मिली थी। 80 सीटों में से 37 लोकसभा की सीटों पर सपा ने झंडा फहराया था। भारतीय जनता पार्टी भी इससे पीछे थी। और तो और एक बड़ी वजह यह भी है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर है। तो क्या सत्ता पाने की ललक और उसकी जल्दबाजी में अखिलेश यादव बाकी पार्टियों से कुछ ज्यादा तैयारी में जुटना चाहते हैं? और बाकी दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं? इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन एक नज़र उन नेताओं पर डालने की कोशिश करते हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा यूपी के विधानसभा चुनाव में होने वाली है। इसमें तमाम नेता या तो समाजवादी पार्टी के हैं या फिर भाजपा और सपा दोनों के साथ रह चुके हैं। सबसे पहले बात उन नेताओं की करते हैं जो पिछले दिनों राज्यसभा के हुए चुनाव में थे तो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय सेठ के पक्ष में वोट किया था। 7 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, 7 विधायक। इनमें रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे, वो तो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे विधानसभा में, उन्होंने भी क्रॉस वोट किया। अमेठी की गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या की गोसाईगंज से अभय सिंह, कौशाम्बी की चायल से पूजा पाल, जालौन की कालपी सीट से विनोद चतुर्वेदी, अंबेडकर नगर की जलालपुर से राकेश पांडे, इसके अलावा बदायूं की बिसौली सीट से आशुतोष मौर्य। ये 7 वो विधायक थे जिन्होंने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। इनमें से 3 विधायकों राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह को तो समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया और वो अब फिलहाल किसी पार्टी में नहीं, असंबद्ध विधायक हैं। लेकिन बाकी चारों को सपा ने अभी नहीं निकाला। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि चूंकि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न तो बहुत खुलकर बोलते हैं और न ही भाजपा के मंचों को साझा करते हैं, लेकिन इसकी भी अपनी चुनावी गणित और रणनीति होगी जिससे इनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने इनको नहीं निकाला। तो जिन 7 विधायकों ने अपनी निष्ठा दांव पर लगाई भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन पर तो नजर रहेगी ही। क्या 2027 के चुनाव में भाजपा से उन्हें टिकट मिलेगा अपनी अपनी सीटों पर? और यदि भारतीय जनता पार्टी उन सभी विधायकों को उन सीटों से चुनाव लड़ाती है, तो उन सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं उनका क्या होगा? अन्य दूसरे भी बहुत नेता हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अलग पार्टी बनाई। शुरुआत उनकी बसपा से हुई, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, योगी सरकार में मंत्री भी रहे और 2022 के चुनाव से ऐन पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वो बनाए गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सपा छोड़ दी। और स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों, उनके साथ तो 3 अन्य लोगों ने और एक दूसरे मंत्री ने भी भाजपा छोड़ी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा के विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने भी भाजपा छोड़ दी थी और वे भी सपा में शामिल हो गए थे। इसके अलावा 3 अन्य विधायक, जिसमें बांदा की तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर से रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर से भगवती प्रसाद सागर शामिल थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था। दारा सिंह चौहान तो बाद में भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट आए और योगी 2.0 में मंत्री भी बन गए।
इसके अलावा कांग्रेस से हाल ही में इस्तीफा दिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी नज़र रहेगी कि उनका अगला कदम क्या होता है, वे किस पार्टी में जाते हैं। ऐसी चर्चा हो रही है कि वे आज़ाद समाज पार्टी में जा सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का हाथ मजबूत कर सकते हैं। तो इन सभी नेताओं पर यूपी के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी, इन पर नज़र बढ़ती जाएगी और जाहिर तौर पर इनकी सक्रियता भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं कि नेताओं के अलावा गठबंधन का क्या स्वरूप हो सकता है। इसमें सबसे कमजोर कड़ी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा। ओम प्रकाश राजभर चुनाव दर चुनाव अपनी निष्ठा पार्टियों के साथ बदलते रहे हैं। 2017 में गठबंधन में पहला चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, लेकिन 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा। 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की हार हो गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ओम प्रकाश राजभर अपने दलबल के साथ भाजपा में शामिल हो गए। वे भारतीय जनता पार्टी की यूपी की मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। तो बहुत संभव है कि ओम प्रकाश राजभर की निष्ठा फिर बदलती है या नहीं बदलती है, इसको लेके सबसे ज़्यादा कयास हैं। फिलहाल यूपी में जो गठबंधन चुनाव से पहले का चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, इनका एक गठबंधन है। दूसरी तरफ के गठबंधन में सिर्फ अखिलेश यादव की सपा और राहुल गांधी की कांग्रेस, ये गठबंधन है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन की कौन सी गांठें खुलती हैं और नई कौन सी गांठें बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म यूपी में हो चुका है। अखिलेश यादव चुनावी उन्माद जाहिर ही कर चुके हैं कि उन्हें चुनावों की कितनी जल्दी है। ऐसे में जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी होगी, वो भी चुनाव की तैयारी कर ही रही होगी और हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में न सिर्फ सत्ता पे राज किया है यूपी के, बल्कि चुनावी गठजोड़ के और चुनावी गणित के हिसाब से भी बहुत कुछ किया है, उसका भी हम आपको खुलासा करेंगे। रही बात बहन जी की, बसपा सुप्रीमो मायावती, वैसे तो उन्होंने कही दिया है कि वे अकेले ही चुनाव में जाएंगी, गठबंधन चुनाव से पूर्व का वो करती नहीं है, लेकिन एक विंडो उन्होंने जरूर खोल रखी है जब जन्मदिन के मौके पर वो जनता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा था कि हम गठबंधन को लेकर हमेशा से दिक्कत बसपा के सामने ये आती है कि बसपा का वोट तो गठबंधन के साथी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाकी वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाते, इससे कैसे निपटा जाएगा। तो अब देखना होगा कि बसपा का और मायावती का इस मामले में क्या रुख रहता है, लेकिन कुल मिला के बहुत ही बड़ी हलचल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी, जिसमें 2027 की जमीन तैयार हो। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।